रैनक्ष को तूने मार दिया ना, और अब तुम खुद इस घर से बाहर निकल गई। ऋषभ की मौत की खबर भी तुझे मिल ही जाएगी। अमृत कलश को बचाना है ना, देखते हैं 2 दिनों में क्या होता है। वैसे तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। प्रथा, आई हेट टीयर्स। प्रथा, मुझे माफ कर दो। तुमने झूठ क्यों बोला? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो उससे मुझसे कहा वो मेरी माँ को हर्ट करेगा। अगर मैं सच बोल देती कि रेहान मेरे साथ उस दिन क्या कर रहा था तो मेरी माँ की जान खतरे में पड़ जाती, और ऐसा होते हुए मैं नहीं देख सकती। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। कौन है ये लोग और चाहते क्या हैं? मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं थी, फिर भी पता नहीं कैसे इन्होंने मेरे पेरेंट्स का वीडियो बनाकर उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगी तो ही वो मेरे पेरेंट्स को छोड़ेंगे। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, ताकि वो लोग मिलकर तुम्हें घर से बाहर निकाल सकें। मुझे माफ कर दो। ये लोग इंसान नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। उन्हें उनके किए की सजा देनी ही पड़ेगी। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि हम लड़कियां नहीं, शेरनियां हैं, शेरनियां। और जब बात हमारे इज्जत पर आती है तो हम अपनी नज़ाकत को हमारी ताकत बना देते हैं। इन अमीर लड़कों को ये दिखाना होगा कि वो लड़कियों को खरीद नहीं सकते, अपनी उंगलियों पर नचा नहीं सकते। अब कर्मों की लड़ाई कर्मों से होकर ही रहेगी। मैं अपने पति और उसकी माँ पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी। पर लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। एक और दिन अब भी बचा है। सबसे पहले मैं अपने देश को बचाऊंगी, फिर अपने पति ऋषभ जी को। आज से तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। चली जाओ यहां से। ऋषभ, ऋषभ, ये ऋषभ, ये ऋषभ, ये क्या हालत बना रखी है? क्या? दिखाओ अपना हाथ। ऋषभ, ऋषभ कुछ बोलो। यू स्कैरिंग मी ऋषभ। ऋषभ क्या हुआ? ऋषभ प्लीज, यू हैव टू गेट ओवर दिस। ऋषभ, ऋषभ कुछ बोलो प्लीज, कुछ बोलो। ऋषभ, ये क्या कर रही हो तुम? मैं शादीशुदा हूं। ऋषभ, तुम शादीशुदा थे, प्रथा निकल गई है
और उसने तुम्हें धोखा भी और मैंने नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। और एक बात तुम अच्छे से समझ लो री, ना ही हमारे बीच कुछ है और ना कभी कुछ हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? नाउ प्लीज लीव। मैं सच कह रहा हूं। भूल गई ये मेरी माँ है। और चंदा आंटी, इनके साथ ये सब क्यों कर रही हो तुम? इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये मेरी माँ की दोस्त है तो ये भी मेरी माँ जैसी हुई ना। ये सब जानने के बावजूद तुमने। मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया? अच्छा, अगर कुछ नहीं किया तो ये जमीन पर क्यों गिरी है? और जब मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों रोक रही हो तुम मुझे? लेके जाना तो दूर, इन्हें हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। सुना तुमने? सुना ऋषभ? क्या बोल रही है वो? तोड़ने की बात कर रही है वो। इस लड़की से मैं कितना प्यार करती थी, इससे तेरी शादी करवाई और देख आज आज किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया इसने। मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ से लेकर जाना चाहती थी और ये कह रही है कि वो मेरा हाथ तोड़ देगी। बस सीमा, अब बस भी करो अपना ये नाटक। सीमा, प्रथा, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? हाँ, एक और लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, वरना मैं कुछ बहुत गलत कर बैठूंगा। ऋषभ जी, ये औरत ये आपकी माँ नहीं, ये तो मैं इसकी माँ नहीं हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। कितने नाज से अपने पलकों पर रखा था और आज ये औरत कह रही है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ और तू मेरा बेटा नहीं है। हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए। कहाँ लाकर खड़ा कर दिया आज। ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे उठाकर क्यों नहीं ले जाता भगवान? चल, अब वो अमृत कलश मुझे दे दे। ऋषभ जी, आप इन्हें नहीं जानते। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज अपने इस दोस्त को अपने साथ ले जाने दो, प्लीज। समझे नहीं आप, मैं आपको इन्हें यहाँ से नहीं लेके जाने दे सकती। प्रथा, मेरी माँ का इतना अपमान मत करो, समझी तुम? तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है मेरी माँ से? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम ना तुम में, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो तुम चंदा आंटी को किडनैप करके यहाँ लेकर आई। ऋषभ जी, ये कोई बूढ़ी औरत या चंदा आंटी नहीं है, ये आपकी। मेरी क्या? अब कोई नई कहानी बनाओगी तुम? नहीं बोलो, क्या क्या लगती है ये मेरी? आप ऋषभ जी, ये आपकी माँ है। क्या? नहीं ऋषभ, मेरी बात सुन। मैं तेरी माँ हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं है। प्रथा, किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मैं मानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, ठीक है? प्लीज मेरे बेटे के दिमाग में ऐसे गलत शब्द, ऐसी बातें मत भरना, ऐसे जहर इसके दिमाग में मत डालना कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। अगर मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो क्या इसकी सौतेली माँ हूँ? पहले भी बहुत सारे इल्जाम तुमने मुझ पर लगाए, मुझे नीचा दिखाया, मैं बर्दाश्त करती नहीं जाती। क्यों? सिर्फ मेरे बेटे के लिए। माँ, चलो यहाँ से। नहीं, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं
भी तो उसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। हाँ चंदा उठ उठ। मैंने कहा ना, आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकती। माँ, तुमने मेरी माँ को। बस बस। बहुत हो गया ये नाटक और ये खेल। प्रथा, बोल, वो अमृत कलश कहाँ है? नहीं बताएगी तो मैं इस बुढ़िया को खत्म कर दूंगी। ये प्रथा एकदम से कहाँ चली गई? अभी लाइट ऑन होने से पहले तो यहीं थी। कहाँ चली गई प्रथा? मैं यहाँ हूँ। प्रथा! माँ, ये आप क्या कर रही है माँ? छोड़िए प्रथा को। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। माँ प्लीज, माँ मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए प्रथा को। इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तहस नहस कर दी इसने। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, सब कुछ छीन लिया इसने मुझसे। मेरी जिंदगी, मेरी हस्ती, मेरा वजूद, सब कुछ इसने मिट्टी में मिला दिया। और तू मुझसे कह रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं? इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। आप ऐसी तो नहीं थी ना एकदम। क्या हो गया आपको अचानक से? माँ नहीं, वहीं रुक जा। एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो ये जो छुरा है ना वो इसके गले के आर पार हो जाएगा। माँ देखिए, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। माँ अब प्लीज पहले प्रथा को छोड़िए। तुझे क्या पता, ये लड़की जो है ना इसने बहुत बड़ा राज छुपा के रखा है, इसलिए अब उस राज का पर्दाफाश होगा ही होगा। कैसा राज? माँ ये क्या बोल रही हैं? राज है, तू नहीं जानता, बहुत बड़ा राज है। और ये राज तेरे सामने आज खुलेगा। अब क्या करूं निशा, मैंने तुझे अपना बेटा माना है ना, तो एक माँ अपने बेटे के सामने ये राज छुपाकर कैसे रख सकती है? आज ये राज तुम्हारे सामने खुलकर ही रहेगा। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, और ये सच्चाई जानने के बाद तू पागल हो जाएगा, सुन रह जाएगा। क्योंकि ये जो तेरी पत्नी है ना वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये नागिन है, इच्छाधारी नागिन, शेष नागिन है ये। माँ ये आप क्या कह रही हैं? यकीन नहीं आ रहा ना तुझे? सुन सुन नागिन, I mean, शेष नागिन, अब तुम्हारे सामने बस दो ही रास्ते हैं। या तो तू अपने असली रूप में आ जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। शेष नागिन है ना तू? मसीहा, कितने असुरों को तूने मार दिया, तो क्या इस छुरी से तू डर जाएगी? ना 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 नागिन, आजा, अपने असली रूप में आजा, दिखा दे इसको वो राज क्या है, या फिर मैं तेरी जान निकालूंगी। माँ प्लीज पहले चाकू हटाइए। माँ उसका खून निकल रहा है। नहीं माँ प्लीज। नहीं हटाऊंगी, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना,
तो इस राज के साथ मैं इसे आबाद कैसे रहने दूंगी? चल, आजा अपने असली रूप में। बता दे वो सच क्या है, बता। माँ 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 ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज पहले चाकू उठाइए उसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सुन नागिन, आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। हाँ बता, बता वो सच क्या है, बता वो राज क्या है।